अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं हूं आपका मेज़बान शाह फैसल और आप देख रहे हैं फैसल दीवान टीवी। आई वेलकम यू ऑल टू आवर लेक्चर नंबर 8 ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। बिफोर वी स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर, लेट मी गिव यू अ क्विक रिकैप ऑफ अवर प्रीवियस लेक्चर कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या कुछ पढ़ा था। हमने ट्रांजिशन डायग्राम्स के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया। उसके बाद हमने फाइनाइट ऑटोमेटन की कुछ एग्जांपल्स स्टार्ट कर ली थी। वो एग्जांपल्स हमारे पास थी कि we studied the FAs of even length, odd length, starting with B, ending in A, and beginning with A, not beginning with B, beginning and ending in the same letters. तो आज के लेक्चर में हम कुछ मज़ीद एग्जांपल्स कंटिन्यू करेंगे, तो बिना टाइम ज़ाया किए हम आगे बढ़ते हैं और आज के जो हमारे लेक्चर की एग्जांपल्स हैं वो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जो हम आज के लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कि कंसीडर लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड विद सिग्मा ए बी बिगनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर्स। तो ये इन डिफरेंट लेटर्स। तो ये अब अगर आप पिछले वाले के साथ को रिलेट करें तो उसमें था कि बिगनिंग और एंडिंग सेम लेटर्स पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर केस है कि बिगनिंग और एंडिंग आपके पास डिफरेंट लेटर पे होना चाहिए। तो इसी तरह जिस तरह पहले हमने आपको बताया, आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेते हैं तो आपके लिए एफ बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। आपने एंड स्टार्ट और एंड डिफरेंट लेटर्स पे करना है। सिग्मा ए बी पे डिफाइंड है तो ऑब्वियस सी बात है ए पे स्टार्ट होगा या बी पे एंड होगा, या बी पे स्टार्ट होगा या ए पे एंड होगा। ठीक हो गया। रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं, ए पे स्टार्ट होगा ए प्लस बी होल क्लोयर बी, या बी पे स्टार्ट होगा ए प्लस बी होल क्लोयर ए पे एंड होगा। इसका एफ ए आप कैसे बनाएंगे वो आपको समझा देते हैं। सबसे पहले आप एक इनिशियल स्टेट लेंगे। ठीक हो गया। पहले हम आपको ये एफ बता देते हैं कि ए पे स्टार्ट करना है बी पे एंड करना है, वो आप कैसे कर रहे हैं। ठीक हो गया। इनिशियल स्टेट से आप पास कराएंगे ए, एक और स्टेट आप अप्रोच करेंगे, रीच करेंगे। फिर आपने एंड इसको बी पे करना है तो आप करेंगे बी का सेल्फ लूप चला दिया और बी आपने पास करा दिया, सॉरी। और ये स्टेट जब आपकी अप्रोच करेंगे तो ये आपके पास फाइनल स्टेट हो जाएगी। ठीक हो गया। फिर आप इसको बैलेंस करने के लिए रिवर्स ट्रांजिशन ए की कराएंगे और आपके पास जो दरमियान में स्टेट है इसमें ए का सेल्फ लूप चलेगा और फाइनल स्टेट जो है वो बी का सेल्फ लूप चलेगा, ताकि जो फाइनल स्टेट है अगर यहाँ पर ये बी रीड करता है तो वो फाइनल स्टेट पे ही रहे। इस स्टेट पे अगर ये ए रीड करता है तो ये इसी स्टेट पे ही रहना चाहिए, ना कि वो फाइनल स्टेट की तरफ मूव करे। ठीक हो गया। तो ये आपके पास, अगर आप अभी इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये आपके पास बनेगा ए प्लस बी होल क्लोयर और बी पे आपके पास एंड होगा। ठीक हो गया। अगर आप अभी इसको बी से स्टार्ट करना चाहते हैं और ए पे एंड करना चाहते हैं तो आप इनिशियल स्टेट से बी पास कराएंगे, एक और स्टेट आप रीच करेंगे, अप्रोच करेंगे। इसको आपने नाम दिया 3 का। अब यहाँ से आपने इसको ए पे एंड करना है तो आप यहाँ से पास कराएंगे ए को। जो स्टेट आप अप्रोच करेंगे वो आपकी फाइनल स्टेट होगी, उस पे आप ए की सेल्फ लूप चला देंगे ताकि वो इस फाइनल स्टेट पे अगर ए रीड करता है तो वो फाइनल स्टेट पे ही रहे और हमारा जो एफ ए है वो ए पे एंड हो। रिवर्स ट्रांजिशन करेंगे बी की, जो दरम्यान वाली स्टेट है थर्ड स्टेट, उस पे बी की सेल्फ लूप चलाएंगे यहाँ पर, ताकि इस पे अगर बी रीड करता है तो वो बी पे इसी स्टेट पे रहे, ना कि वो फाइनल स्टेट की तरफ मूव करे। तो अभी आप इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेते हैं तो बी ए प्लस बी होल क्लोयर और ए पे एंड हो रहा है। अब ओवरऑल एफ ए की अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेते हैं तो वो क्या होगी, ए प्लस बी होल क्लोयर एंड बी पे एंड हो रहा है, बी पे स्टार्ट हो रहा है ए प्लस बी होल क्लोयर ए पे एंड हो रहा है। तो इस तरह से आप एफ ए बना सकते हैं कैसे लैंग्वेज के लिए, बिगनिंग एंड एंडिंग इन द डिफरेंट लेटर्स। ठीक हो गया। अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि एक ऐसी लैंग्वेज जो सिग्मा डिफाइंड है ए बी पे और ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग द नल। अब इसमें समझने वाली बात है कि इसमें नल भी इंक्लूड हो रहा है। तो इसका एफ ए ऐसे बनेगा कि आपने जो इसकी पहली स्टेट होगी उसको इनिशियल और फाइनल दोनों कंसिडर करना है ताकि उसमें नल भी इंक्लूड हो जाए। ठीक हो गया। फिर आपके पास सिग्मा ए बी पे डिफाइंड है, ऑब्वियस सी बात है कि ए बी आप पास करेंगे फाइनल स्टेट पे, ए बी का सेल्फ लूप चलेगा, मतलब कि ए प्लस बी का होल क्लोयर, इसमें सारी कंकैटिनेशंस आनी है नल इंक्लूड करने के साथ। तो इस तरह से आप इसका एफ ए बना सकते हैं। इसी तरह से आप इस एफ ए का एक और अगर बनाना चाहें, हमने पहले भी आपको बताया था कि एक
जो लैंग्वेज है उसके एक से ज़्यादा रेगुलर एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। इसी तरह से एक लैंग्वेज के एक से ज़्यादा एफएस भी हो सकते हैं। तो आप इसका सिंपल आप ए बी की सेल्फ लूप चलाएंगे और इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही स्टेट लेंगे तो ये आपके पास ए प्लस बी होल क्लोयर आ जाएगा। ये एफ ए बी एक्सेप्टेबल कंसिडर होगा। ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप बनाना चाहते हैं एफ ए ऑल नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स के लिए, ठीक हो गया, जो आपके पास नॉन एम्प्टी ना हो, तो अब इसका मतलब ये है कि इसमें आपने नल इंक्लूड नहीं करना, प्लस ऑपरेशन अप्लाई होगा, ए प्लस बी प्लस, ठीक हो गया, माइनस इनिशियल स्टेट आपने एक ले ली, ए बी पास किया, ए बी की सेल्फ लूप चलाई, फाइनल स्टेट पे मतलब ए प्लस बी का होल क्लोयर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास नल इंक्लूड नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको रेगुलर एक्सप्रेशन ए प्लस बी प्लस लेंगे। ठीक होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं एफ ए ऑल नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स के लिए जहाँ पर सिग्मा डिफाइंड है ए बी पे। नेक्स्ट एग्जांपल पे हम चलते हैं कि ये एफ ए जो आपके पास गिवन है, अभी आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा कि ये एफ ए को स्ट्रिंग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। वो क्यों? अब देखें, हम बेसिकली मूव करते हैं, देखने में तो ये सही नज़र आ रहा है एफ ए, लेकिन हम मूव करते हैं इनिशियल से फाइनल स्टेट की तरफ, लेकिन यहाँ पर ये पाथ जो है वो स्टार्ट कर दिया है फाइनल से इनिशियल की तरफ, तो ये पाथ आपका ख़राब हो गया है। तो इस वजह से ये आपके पास कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ तक कि नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सो द पाथ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द एफ ए, जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर पाथ आपने थोड़ा सा भी ख़राब कर दिया तो आपका सारे का सारा एफ ए ख़राब हो जाएगा। एक्विलेंट एफएस, जिस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशंस एक्विलेंट होते हैं, इसी तरह से एफएस भी एक्विलेंट होते हैं। एक ही लैंग्वेज के एक से ज़्यादा भी एफए हो सकते हैं। अभी हम आपको एग्जांपल्स बता देते हैं कुछ एक्विलेंट एफएस की। अभी आप देखें एफए 1, इसमें फाइनल स्टेट से स्टार्ट किया है, इनिशियल पे एंड कर रहे हैं, ये भी आपके पास कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। एफए 2, एक इनिशियल स्टेट पे माइनस है, ठीक हो गया, और फाइनल स्टेट इसकी कोई नहीं कंसिडर की, ये भी कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा, पाथ ही नहीं सही। एफ ए 3, सेम, यहाँ पर फाइनल स्टेट गिवन ही नहीं है, ठीक हो गया, स्पेसिफाई नहीं किया। और यहाँ पर जो थर्ड ये स्टेट है, यहाँ पर पाथ भी नहीं है और ना ही इसको फाइनल स्टेट कंसिडर किया है। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास एफ एस जो है ये एक्विलेंट एफ एस है, कोई भी स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यहाँ तक कि नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो ये होती है हमारे पास एक्विलेंट एफ एस। ठीक हो गया। अब हमने एक ऐसी लैंग्वेज का एफ ए बनाना है जिसमें डबल ए आ रहा है और सिग्मा डिफाइंड ए बी पे है। तो ये आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिए, ए प्लस बी होल क्लोयर डबल ए प्लस बी होल क्लोयर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम आपको एफ एफ दिखा देते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। एक आपने इनिशियल स्टेट ले ली, ए पास कराया, यहाँ पर अभी आपके पास आ गई दूसरी स्टेट, फिर दोबारा आपने डबल ए आपको चाहिए, डबल ए पास कराया और फाइनल स्टेट आपकी रीच हो गई। ठीक है, आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो आपकी फुलफिल हो गई है, तो आप फाइनल इसको फाइनल स्टेट कंसिडर कर देंगे स्टेट को। लेकिन यहाँ पर आपने ए बी की चला देनी है सेल्फ लूप, ताकि ए और बी को रीड करने के बाद ये फाइनल स्टेट पे ही रहे, ना कि ये वापस जाए कहीं और दूसरी स्टेट पे। अब यहाँ पर हमें सिर्फ डबल ए यहाँ पर चाहिए, बी नहीं चाहिए, तो ये इसको बैलेंस करने के लिए हमने बी की रिवर्स ट्रांजिशन करा दी है और जो हमारे पास इनिशियल स्टेट थी उस पे बी की सेल्फ लूप चला दी है, ताकि इस स्टेट पे ये बी रीड करने के बाद ये आगे ना मूव करे, हमारी बात इस वजह से ख़राब हो सकती है। तो ये बी रीड करने के बाद इनिशियल स्टेट पे रीड, तो इस वजह से हमने यहाँ पर बी की सेल्फ लूप चला दी है। तो ये एक एफ ए है जो हम बना सकते हैं एक ऐसी लैंग्वेज के लिए जिसमें डबल ए आता हो। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप पहले रेगुलर एक्सप्रेशन बना लें और फिर उसके लिए एफ ए बनाएं, तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अब हमने बनाना है एक ऐसी लैंग्वेज के लिए जो सिग्मा डिफाइंड है 0 1 पे और उसमें आना चाहिए हैविंग डबल ज़ीरो और डबल वन। ठीक हो गया। आपने पहले रेगुलर एक्सप्रेशन लिख ली है 0 + 1 का होल क्लोयर, डबल ज़ीरो प्लस डबल वन, 0 + 1 का होल क्लोयर, ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो गई हमारे पास। अब इसका अगर आपने एफ ए बनाना है तो वो कैसे बनेगा, एक आपके पास इनिशियल स्टेट आपने ले ली, एक आपने फाइनल स्टेट ले ली। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या किया, पहले आपने 0 पास किया, एक और स्टेट रीच हो गई, फिर 0 पास किया, एक और स्टेट रीच हो गई, डबल ज़ीरो, ठीक हो गया, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। इनिशियल स्टेट से आपने 1 पास किया, एक और स्टेट रीच हो गई,
1 पास किया, फाइनल स्टेट रीच हो गई, 11 रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो गई। 0011 अब ये जो दरमियान में है, अब इस एफ को बैलेंस करने के लिए हमने इसके अंदर भी एक लूप चलानी है 01। ठीक हो गया। अब जब तक ये हमारे पास देखो 0011, अब ये पहले 0011 फिर 0011, तो ये ऐसे ही हमारे पास एंड सो ऑन चलती रहेगी। और ये फाइनल स्टेट पे आपने 01 की सेल्फ लूप चला देनी है ताकि 01 रीड करने के बाद ये फाइनल स्टेट पे ही रहे। तो इस तरह से आप एफ बना सकते हैं जिसमें आपके पास 00 और 11 आते हों। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने एक एफ बनाना है एक ऐसी लैंग्वेज का, सिग्मा डिफाइंड है ए बी पे, लेकिन उसमें आने चाहिए ट्रिपल एज और ट्रिपल बीज। रेगुलर एक्सप्रेशन आपने सबसे पहले लिख लेनी है ए प्लस बी होल क्लोयर ट्रिपल ए प्लस ट्रिपल बी ए प्लस बी होल क्लोयर। मतलब कि अब ए ट्रिपल ए और ट्रिपल बी आ रहे हैं और साथ साइड्स पे सारी कंकैटिनेशंस आ रही हैं जो सिग्मा डिफाइंड है ए प्लस बी का। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या किया कि हमें 3 ए चाहिए और 3 बीस चाहिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखें यहाँ पर हमने एक इनिशियल स्टेट ले ली है और एक फाइनल स्टेट ले ली है। सबसे पहले हम ट्रिपल एज की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया। ए पास किया, एक और स्टेट रीच हो गई, ए पास किया, एक और स्टेट रीच हो गई, ए पास किया, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, तो हम इसको फाइनल स्टेट कंसिडर कर लेंगे और इस पे ए बी की सेल्फ लूप चला देंगे ताकि हमारी जो ए प्लस बी होल क्लोयर सारी कंकैटिनेशंस ऐड हो सके और इसी स्टेट पे रहे ए बी रीड करने के बाद। अब आते हैं ट्रिपल बी की तरफ। बी पास किया, एक और स्टेट रीच हुई, बी पास किया, एक और स्टेट रीच हुई, बी पास किया, 3 बीस आ गई, रिक्वायरमेंट हमारे पास फुलफिल हो गई है। तो अब हमने इसको फाइनल स्टेट कंसिडर कर लिया है। अब यहाँ पर ए और बी ठीक हो गया। अब थर्ड पे यहाँ पर अगर ये ए रीड कर रहा है तो ये स्टेट 2 पे जा रहा है और ये ए कहाँ जा रहा है, ये स्टेट 4 पे जा रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ स्टेट 2 पे अगर बी रीड कर रहा है तो वो हमारे पास स्टेट 3 पे जा रहा है और ये भी कहाँ जा रहा है, ये स्टेट 5 पे जा रहा है। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पर दोबारा हम स्टेट 4 पे, अभी ये देखें स्टेट 4 पे जो बी हमारे पास था वो वापस आ रहा है स्टेट 3 पे और ये जा रहा है हमारे पास स्टेट 5 पे। तो अब ये वाला बी और ये वाला बी कहाँ से आ रहे हैं, एक स्टेट नंबर 4 से, एक स्टेट नंबर 2 से। ठीक हो गया। इसी तरह से अब अगर 5th स्टेट पे हमारे पास ए रीड कर रहा है तो वो जा रहा है स्टेट 2 पे। अब ये वाला ए और ये वाला ए कहाँ से आ रहे हैं, एक स्टेट 3 से आ रहे हैं, एक स्टेट 5 से आ रहा है। तो इस तरह से आप एफ बना सकते हैं कि जिसमें आपके पास ट्रिपल ए और ट्रिपल बी आ रहे हों। तो सबसे पहले आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेते हैं तो बाद में आपके लिए एफ बनाना काफ़ी ईजी हो जाएगा। अभी अगर आप देखते हैं कि इवन लैंग्वेज के लिए आपने एफ बनाना है, सिग्मा डिफाइंड है ए बी पे, इसकी आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दी है। ये आपकी स्क्रीन पे रेगुलर एक्सप्रेशन इसकी शो हो रही होगी। तो हम आपको डायरेक्ट एफ पे लेके जाते हैं। आपको मैं पहले बता दिया था कि अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा एफ इवन का या इवन का, तो आपने जो पहली स्टेट होगी वो आपने इनिशियल और फाइनल दोनों कंसिडर करनी होंगी। ठीक हो गया। अब जो इवन है उसमें क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ एज जो है और नंबर ऑफ बीस इक्वल होने चाहिए, इवन होने चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेट से ये अगर आपके पास ए रीड कर रहा है ए, ठीक हो गया, तो ये जा रहा है टू सेकंड स्टेट पे, फिर बी, इसी तरह से आपके पास बी ए बी, इसी तरह से एंड सो ऑन। आपके पास जो एज और बीस का काउंट है वो इक्वल रह रहा है, इवन रह रहा है। तो इस तरह से आप एफ बना सकते हैं इवन के लिए। आप अगर देखें तो ये यहाँ पर जो हमारे पास दो इवन जो एफ थे ना, इवन का सिर्फ एफ उन दो को आपस में इनकॉर्पोरेट कर दिया है, कंबाइन कर दिया है, कंकैटिनेट कर दिया है, तो उससे बन गया आपके पास इवन का एफ। बस थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। तो ये वही एफ है लेकिन यहाँ पर दो इवन के एफ बना दिए और ये काफ़ी सिंपल है। अगर आप देखें, ये देखें फर्स्ट स्टेट से ए रीड कर रहा है 2 पे जा रहा है, फिर ए ये वापस जा रहा है फर्स्ट स्टेट पे। ठीक हो गया। फिर इसी के सामने पैरेलल आपने ए जो है पास करा देना है, बी रीड कर रहा है, फिर बी रीड कर रहा है, इसी तरह से आपने इसी के पैरेलल आपने बी रीड करवा देना है। तो काफ़ी सिंपल सी ये है एग्जाम्पल इवन की और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो आज के लेक्चर को अगर हम सम अप करते हैं, हमने आज काफ़ी एग्जाम्पल स्टडी की एफ की।
लैंग्वेज ऐसे ही हमने एक कैफ़े देखा कि बिगनिंग और एंडिंग डिफरेंट लेटर पे हो रहा है। ऑल द स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट कर रहा था, एक्सेप्टिंग नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स, कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रही थी जो पाथ उसका स्पेसिफाई नहीं था। डबल एज और डबल बीज का हमने देखा, नहीं सॉरी डबल एज और फिर डबल ज़ीरोज़ और डबल वंस का देखा, ट्रिपल एज और ट्रिपल बीज का देखा और एंड में हमने इवन इवन का देख लिया। तो ये सारी एफएस हैं आपके पास, ये आपने देख लेनी है। और बेहतर यही होगा कि आप हर एक एग्जाम्पल के लिए पहले रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लें, उसके बाद आप अगर एफ बनाते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो ये आज के लेक्चर में हमने काफ़ी एग्जाम्पल स्टडी की। आने वाले लेक्चर में हम फर्दर टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। फिल वक्त के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।